अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 अब में हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। थर्ड चैप्टर की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है दो फंक्शन की, इस तरह, ठीक हो गया। जॉइंट होती है, डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे इसके। तो अगर हम उन्होंने कहा है हमें एक्स एंड वाई की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, ठीक होगा। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। ये वाला ना हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक हो गया। इफ़ द वैल्यू ऑफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ दिस वन। अब ये वाली हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये वाली अब देखें यहाँ पे x1 है, यानी कि ये फंक्शन में x की वैल्यू 1 और 2 होगी। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास बनती है x की 1 एंड y की 2, यहाँ पे ये वाली पॉइंट आता है। सिमिलरली हमने अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे x तो हमारे पास 0 है, y हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास y या तो 1 हो सकता है और 3 से कम यानी कि 2 हो सकता है, यानी कि 1 और 2। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये 0 और 1 और 2 की बनेगी, हमारे पास 0 1 और 0 2, ठीक हो गया। इस तरह हमने ये फाइंड आउट कर ली, तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक हो गया। सिमिलरली हमने ये किया, इसमें हमारे पास क्या है कि मतलब एक्स एंड वाई को ऐड करने से हमारे पास आंसर 1 से लेस आना चाहिए। इक्वल भी आ सकता है लेकिन 1 से लेस आना चाहिए, ठीक हो गया। तो दो मतलब एक्स एंड वाई से लेस यानी कि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक होगा। या तो दोनों 0 होंगे, या एक्स 0 होगा वाई 1 होगा, या ये 1 होगा ये 0, तभी तो इनका प्रोडक्ट यानी कि 0 0 हो तब भी 1 से लेस आएगा। अगर 0 1 हो तो तब भी ये वाली कंडीशन होगी इक्वल वाली, अगर ये हो तब भी इक्वल वाली, ठीक है। तो ये अगर 2 हो तो वो मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो ये आ गया हमारे पास। इसको आगे मतलब 0 0 पे हमने फिर वो जस्ट चेक कर लेना, 1/12 बनता है और ये 1/4 बनता है, इस तरह लिख के इसकी निकाल देनी। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी यानी एक्स ग्रेटर होना चाहिए वाई से, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि एक्स ग्रेटर हो। अब वाई को हम मतलब एक्स ग्रेटर होना चाहिए। अगर सपोज करो हम वाई को 0 रख लें, वाई को 0 रख लें तो एक्स ग्रेटर होना चाहिए। मैक्सिमम ये है ना कि वाई को 0 रख सकते हैं, वाई को 0 रख लें तो एक्स हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि एक्स का ग्रेटर होना है। वाई 0 ही रहे तो वाई एक्स हमारे पास बन जाएगा 2। अगर वाई को हम 1 कर दें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 1 तो नहीं ना हो सकता, 1 मतलब फिर 2 होगा, 2 और 1, तो फिर 2 और 1, यानी कि देखे ना मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वाई मतलब वाई के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या वाई को 0 रखेंगे तो एक्स 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक हो गया। और वाई को 1 रखें तो एक्स के पास क्या पॉसिबिलिटी, अगर इस वाली इनक्वालिटी को देखें तो वाई के पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 वाली, तो ये इस तरह हल कर लेना सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी क्वेश्चन नंबर 42 को यूज़ करते हुए जो हमने अभी किया है, इसमें भी सिंपल यही है। यहाँ पे बस ये है कि ये फंक्शन दिया हो, वहाँ पे हमें डायरेक्ट देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो देखें 0 0, तो वो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी 0 0 पे, 0 1 पे हो डायरेक्ट। यहाँ पे हमारे पास इन बिटवीन वैल्यूज़ हैं, तो पहले हमने इसे प्रोबेबिलिटी में चेंज किया ये फंक्शन को, तो ये हमारे पास बनी, ये हमारे पास बनेगा एक्स ग्रेट 1/2 और वाई 0.9, ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएं तो हमारे पास बनती है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएं, नहीं अब इस ये प्रोबेबिलिटी हमने इससे प्रोबेबिलिटी बना ली, अब इसको फंक्शन बनाएं तो ये हमारे पास बनता है या तो अगर इस अकेले का बनाएं मतलब हमारे पास ये वाली इनक्वालिटी है कि y 1.2 हो सकता है, x 1.2 हो सकता है, y 0 हो सकता है। और फिर हम अगर हम इसे देखें तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर y 0 यानी कि y तो 0 हो सकता है ना, y 0 है मतलब इससे ग्रेटर y, ये 0.9 ग्रेटर है, तो फिर देखिए ना 1 तो नहीं है, या तो 0 ही हो सकता है ना, फिर 1 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो y 0 है। x हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास 0, ये 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अगर इस इनक्वालिटी को देखें तो x 0 और 1 और y हमारे पास 0, तो अगर 0 0 और 1 0 ये हमारे पास बनेगी, ठीक हो गया। तो उसमें सिंपली आगे हल कर, अब यहाँ पे भी इस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे, लेकिन -3 जो कि नहीं है तो ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक होगा। सिमिलरली इसको हम करेंगे सेम वही प्रोसेस। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो मतलब हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा, 2 इक्वल भी है तो 0 1 2 ये बाय डेफिनेशन हमने लिखा, तो ये सिंपली आगे ये भी सिंपल है, इस तरह ही हल करना है इसे भी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में
क्वेश्चन नंबर 44 में सिंपल है कि हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 44 में उन्होंने कहा है इफ़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स एंड वाई इज़ गिवन दिस, ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हो, ठीक हो गया। तो हम उन्होंने हमें ये वाले दिए हुए एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, सबसे पहले तो हमने उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं वो निकाल लेनी है, ठीक हो गया। जॉइंट है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, तो हमने ये निकाली। उसके बाद हमने इसकी में ये फॉर्मूला है हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम अप करने के लिए। तो हम इस तरह पहले फॉर्मूला लिखा, उसमें अब जितने हमारे पास वो फंक्शंस बने वो उनकी वैल्यू लिखी, फिर वही यानी वन ये वाली वैल्यू इस वाली फंक्शन में पुट कर दी, तो हमारे पास सी की वैल्यू हमने सिंपलीफाई कर लिया। देखे ना, सी हमारे पास सब में सी कॉमन लिया, और यहाँ पे अगर ये फंक्शन की वैल्यू थी -1 पुट की, फिर सिमिलरली सारी इस तरह वैल्यूज़ पुट की जितने भी हो। अब ये प्रोडक्ट बनेंगे 2 2 4 हैं, 4 और 3 12 बनेंगे हमारे पास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 बने हैं पेयर्स हमारे पास। ये सारे 12 पेयर्स हमने लिखे, तो हमने उससे हल कर लिया। यहाँ पे सी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पता है किस तरह बनना है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन